Well, hello everybody. Welcome to रॉयजिक वे। रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज का ये वीडियो संबंधित है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अर्थात वो टेंस, वो काल जिसमें कोई भी कार्य निरंतर जारी रहता है, होता रहता है, यानी अधूरा और अपूर्ण रहता है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में भी चर्चा किया हुआ है। काफी कुछ चीजें आपने वहां से स्पष्ट कर लिया होगा। आज हम उससे आगे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को यानी भविष्य काल को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हाउ यू कैन टॉक अबाउट फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी के बारे में आज ये वीडियो संबंधित है। जो कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी अंग्रेजी, बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसमें ये आपकी हेल्प कर सकता है। और यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाती है, धारा प्रवाह हो जाती है, फ्लुएंट, यू आर एबल टू स्पीक, of course your personality will also be developed on the basis of this cute talent. So well dear students, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी चाहते हैं जल्द से जल्द जॉब पाना, अपनी स्किल पर मास्टरी प्राप्त करना, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बेहद आवश्यक बनता है। यदि आप एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स या डिफेंस की कोई भी जॉब लेना चाहते हैं, साथ में अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर नन्हे मुन्नों को जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपके लिए तैयार हैं कि आए मास्टर जी और हमारा अच्छा मार्गदर्शन करें, उन्हें गाइड करें ताकि वो अपनी मंजिल की ओर अपना कदम बड़ी मजबूती के साथ बढ़ा सकें, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट लाभ आपको प्राप्त हो सके, जो हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस और मेहनत के आधार पर निर्भर किया करता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें हमने बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पश्चात इज एम आर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है या है आई, मैं, तो हम इज एम आर में से क्या सेट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है डियर स्टूडेंट्स। साथ में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों भी आ सकते हैं, ये आप समझ ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं। यहां देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर रहेगा ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट रहेगा। साथ में एक चीज हमने यहां पर डेवलप की है, एक चीज को हमने यहां पर इंक्रीज किया हुआ है, वो है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड यानी कि समय बताने वाले कुछ ऐसे शब्दों को हमने इसमें समाहित किया हुआ है, जिनकी मदद से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर में बदल जाता है, भविष्य के बताने के कार्यक्रम में बदल जाता है। और टाइम वर्ड के रूप में यदि आप लेना चाहें तो इसमें नेक्स्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप जिसमें भी लगा देंगे वो फ्यूचर को ही एड्रेस करेगा, जैसे नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, या फिर इसी में हम टू टुमारो को ऐड कर सकते हैं, जो हमें कल के बारे में बताता है। या किसी कार्य को आप शीघ्र करना चाहते हैं भविष्य के सेंस में, तो वहां पर आप सून का भी यूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले हम इसी स्ट्रक्चर को जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। यहां पर देखिएगा, वह अगले महीने गांव जा रहा है। जो हमने रेड से इंडिकेट किया है वो फ्यूचर वर्ड कह लीजिएगा या टाइम वर्ड कह लीजिएगा, उसको इंडिकेट कर रहा है। तो वह अगले महीने गांव जा रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, ही है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अब क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है डियर स्टूडेंट, तो इसलिए यहां पर इसका यूज कर दिया हमने। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहा है, रही वाले केस में ये आता ही आता है, बट बहुत आवश्यक नहीं है। तो ही इज गोइंग टू विलेज नेक्स्ट मंथ, ही इज गोइंग टू विलेज नेक्स्ट मंथ। यहां ध्यान रखिएगा, इसको हम सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे विलेज के सेंस में।
सो ही इज गोइंग टू विलेज नेक्स्ट मंथ, अर्थात इसकी जो हिंदी है वो अगले महीने गांव जा रहा है या फिर वह अगले महीने गांव जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। अगला संडे, हम इतवार को यानी रविवार को यानी अंग्रेजी में संडे को एक पार्टी दे रहे हैं। हम एक पार्टी दे रहे हैं आने वाले रविवार को, है ना। तो हम कहेंगे सब्जेक्ट हम है, प्लूरल का है, बहुवचन का है, तो इसके साथ वर्ब जो आएगी वो भी प्लूरल की होगी, बहुवचन की होगी। वी आर कॉम्बिनेशन बन गया। वी आर हैविंग, हैव में हमने आईएनजी लगाया हुआ है। हैव का मीन्स पास रखना भी होता है, खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, मेनी सेंसेस आर देयर, है ना। तो वी आर हैविंग अ पार्टी, वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन संडे। ऑन संडे भी आप कह सकते हैं, ऑन कमिंग संडे भी आप कह सकते हैं। नो डाउट अबाउट दिस वन, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन संडे। नेक्स्ट, मैं आज शाम को सिनेमा जा रहा हूं। मैं आज शाम को सिनेमा जा रहा हूं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग। आई एम गोइंग टू द सिनेमा दिस इवनिंग। क्लियर। तो ये चीज यहां पर स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं आज शाम को सिनेमा जा रहा हूं या मैं जाऊंगा, ये भी कह सकते हैं आप, गागी के भी आ सकता है, बट सेंस हमारा यही रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से। उनकी शादी अगले सप्ताह हो रही है। उनकी शादी अगले सप्ताह हो रही है, खुशी की बात है। दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर गेटिंग मैरिड। दे आर आपका सब्जेक्ट वर्ब का हो गया कॉम्बिनेशन, और गेटिंग मीन्स हो रही है, मैरिड मीन्स विवाहित। नेक्स्ट मंथ अगले सप्ताह। अब क्योंकि यहां अगले सप्ताह की बात आ रही है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें मंथ के स्थान पर वीक का इंट्रोडक्शन करना है। तो WEAK, ये केस हमारा बन गया, अब सही हो गया। नेक्स्ट मंथ, तो दे आर गेटिंग नेक्स्ट मंथ, ये केस हमारा यहां बन रहा है। एग्जाम में क्या हो सकता है, दे के साथ में आर के स्थान पे इज दे सकते हैं, है ना, वॉज दे सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकती है। और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे सकते हैं गेटिंग के साथ में, तो ये चीज देखना आपका कार्य होगा ध्यान से। वह अगले दिन अपनी कार बेचेगा। वह अगले दिन अपनी कार बेचेगा, इट मींस कि वो अगले दिन अपनी कार बेचने जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। सो ही इज सेलिंग हिज कार टुमारो। ही इज सेलिंग हिज कार टुमारो। तो इस तरह से हमने देखा कि हम फ्यूचर को, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसी के साथ में ये स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं फ्यूचर को ही एड्रेस करता है। जैसे सब्जेक्ट के साथ में इजएमआर में से कोई एक लगाएंगे हम, साथ में गोइंग टू। अब यहां ये चीज देखिएगा, हमने डेवलप कर दिया है गोइंग टू, है ना, तो गोइंग टू यहां पर एक साथ आएगा जिसका सेंस होता है जा रहा। गोइंग टू प्लस बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या रूट फॉर्म लगा सकते हैं, बेस फॉर्म कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से एक या फिर दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। इस बात में कोई शंका संदेह मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, और ये किस करवट मुड़ जाए, किस मोड़ पर टर्न ले ले, नथिंग कैन बी सेड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, है ना। भाषा बोलने का अनेक अंदाज है, अनेक तरीके हैं। आप 2 किलोमीटर 2 कोस दूर जाते हैं तो भाषा का कहीं ना कहीं स्वाद बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है ना, ये आपने सुना ही होगा। आइए देखते हैं, वह नया पाठ्यक्रम करने जा रहा है। वह नया पाठ्यक्रम करने जा रहा है, इसका तात्पर्य वो अटेंड करने जा रहा है या एडमिशन लेकर के पढ़ने जा रहा है डियर स्टूडेंट, है ना। तो हम कैसे कहेंगे, वह के साथ ही इज गोइंग टू ज्वाइन न्यू कोर्स। ही इज गोइंग टू ज्वाइन न्यू कोर्स या ही इज गोइंग टू अटेंड न्यू कोर्स भी आप कह सकते हैं। हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू अटेंड मैरिज। वी आर गोइंग टू अटेंड मैरिज, यानी हम शादी विवाह को यानी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। मैं अगले सप्ताह नई कार खरीदूंगा। अब आप समझिएगा कि इस वाले स्ट्रक्चर में तो हमको टाइम वर्ड लगाना
एक तरह से अनिवार्य है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर टाइम वर्ड आप चाहें तो लगाएं और ना चाहें ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंस हमारा फ्यूचर की ओर ही जाएगा। हाँ, बहुत आवश्यक है, बेहद नेसेसरी बनता है तो ऑफ कोर्स वहां पर लगा दीजिएगा। तो मैं अगले सप्ताह नई कार खरीदूंगा या मैं अगले सप्ताह नई कार खरीदने जा रहा हूं। तो देखिएगा, आई एम गोइंग टू बाय या परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, है ना। तो हमने शॉर्ट में कर दिया NW मीन्स नेक्स्ट वीक, यहां पर लिखा होगा नेक्स्ट वीक, यही चीज वहां पर है। तुम कल उससे मिलोगे या मिलने जा रहे हो, तुम कल उससे मिलोगे या मिलने जा रहे हो, ये सेंस भी हम यहां पर कह सकते हैं। अंग्रेजी देखिएगा, यू आर गोइंग टू मीट हिम टुमारो, यू आर गोइंग टू मीट हिम टुमारो। अगर लड़का है तो हम यहाँ हिम लिखेंगे और अगर लड़की है तो यहाँ पर हम हर HER का यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंस पर। अगला है, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम। इस तरह से आपने क्या देखा कि हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्यूचर को हम बता सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि भाषा के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, हाउ यू एक्सप्रेस दैट वन। द ओनली थिंग विच और द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, वो एकमात्र चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि सेंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, सेंस शुड नॉट बी लॉस्ट, मीनिंग लॉस नहीं करना चाहिए। सेंस इफ देयर इज सेंस कंप्लीटली तो ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज गोइंग अहेड, भाषा आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये था आज का वीडियो जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से संबंधित था, जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से चर्चा की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से फ्यूचर को समझाने की कोशिश किया हुआ है। आगे इसी में हम इनके नेगेटिव साथ में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा भी करेंगे, साथ में से टर्न करेंगे कि आखिर कम्युनिकेशन की दुनिया में इन्हें आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलते चलते एक फैक्ट ऑफ द वीडियो, यानी वीडियो का एक फैक्ट क्या होगा कि आपको हम ये बताते चलें कि ये एकमात्र ऐसा वर्ड है अंग्रेजी की दुनिया में, दिस इज द ओनली वर्ड इन द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। क्या है वो, इसे आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अपने आप में अद्भुत है ये वर्ड, अपने आप में अद्भुत है। वो है BOOKKEEPER, बुक कीपर। बुक कीपर इज द वर्ड, यानी ये वो वर्ड है जिसमें ये वो वर्ड है जिसमें 3 बार लगातार 2 वोवेल एक साथ आ रहे हैं, 3 consecutive vowels are coming together। ऐसा अंग्रेजी में और कोई वर्ड है ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज द ओनली वर्ड विच यू कैन टेल, विच यू कैन प्ले अबाउट। बुक कीपर यानी कि किताबों को संजो कर रखने वाला, उनकी देखरेख करने वाले को हम बुक कीपर कहते हैं। तो है ना ये एक बहुत ही अद्भुत सा शब्द। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, लवली एंड क्यूट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। और यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में, आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया, एक जगह बनाई है जो हमारी मेहनत और परिश्रम पर आधारित है, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और यदि चैनल के लिए नए हैं तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन उपस्थित होगा, उस घंटी को भी बजा दीजिएगा, ताकि हम अपने कारवां के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपकी मदद के माध्यम से, आपके सहयोग के माध्यम से बहुत स्मूथली आगे बढ़ सके। उसमें आपका सहयोग बेहद अच्छी भूमिका निभाएगा और निभा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। लेकिन जाने से पहले मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर HM रॉय, आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके नाउ, जय हिंद, जय भारत।